80 प्लस जेई मेंस फिलिप्स पेपर में कैसे आएंगे? सिर्फ 150 दिन है मेरे पास। केमिस्ट्री और मैथ्स भी तो करना है, ऐसे निकल जाएंगे 150 दिन। जनवरी अटेम्प्ट को अपना मेंस का बेस्ट अटेम्प्ट कैसे बनाएं? जय हिंद, दिस इज श्लिप दुती and let's find the answer to it. The very first thing is to understand the examination. जेई हमसे चाहता क्या है? सर स्पेसिफिकली मेंस की बात करें तो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग और कुछ नहीं, मतलब पेपर का ट्रेंड पकड़ लो। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए मुझे पहले अपना सिलेबस ढंग से करना पड़ेगा। कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस इज अ नेसेसिटी। ये बात जितनी जल्दी समझ में आए उतना बेहतर है। कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन एटसेट्रा कुछ भी नहीं होता, पूरा सिलेबस करना ही पड़ेगा। और ये बात जितना जल्दी तुम समझ लो उतना अच्छा है, इसमें कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं है। सिलेबस को करने के लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म को यूज में ले रहे हैं उसमें कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो भी आप क्लास में कर रहे हैं, क्लास वर्क का एग्जैक्ट क्लास नोट्स आपके पास हैंड रिटन फॉर्म में या फिर प्रिंटेड आउट फॉर्म में कुछ भी होना चाहिए, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी में। अब आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहां से करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस? तो देखिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ बात नहीं है इसमें। सिंपल चीज है कि अगर आप जेईई मेंस के 2019 से लेके 2025 मतलब लास्ट ईयर तक के हर एक पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे शिफ्ट आ चुके हैं, तो इसमें जो भी आप रेफरेंस में जो भी आप पीवाईक्यू के बुक चूज कर सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। आप पीडब्ल्यू का लीजिए, आप अरिहंत का लीजिए, आप ओसवाल का लीजिए, जो भी आप लीजिए। लेकिन एक चीज है कि देख लीजिए उसमें एरर मिनिमम से 0 एरर हो। उस बुक में से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए हर एक चैप्टर का। इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना तो बहुत बड़ा एक चांस है कि एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके पेपर में आ जाएगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे। बड़ा पूल बन चुका है क्वेश्चन का जेईई मेंस का, इसे पेपर में लेके यही अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका यही रहेगा। नेक्स्ट होता है रिविजन। आगे के सभी स्टेप्स के साथ साथ ही मेंटेन करना पड़ता है एक शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके जेईई प्रिपरेशन में, ये आपको जस्ट जेईई के पहले वाला दिन या फिर रात को पता चलेगा, जब आपको पूरा सिलेबस को कंसोलिडेट करना पड़ेगा 1 या 2 दिन में, तब आपको चलेगा पता कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट नोट। लास्ट मोमेंट में दिक्कत ना आए इसीलिए हम बोलते हैं कि 150 दिन मेरे पास है, वो सफिशिएंट होते हैं। यहाँ पर आप हर एक आप शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो आपकी मर्जी, आप जिससे जैसे बंजे बनाए। यूट्यूब में बहुत से वीडियो भी हैं। अगर है कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए कि वीडियो चाहिए ऑन हाउ टू मेक परफेक्ट शॉर्ट नोट्स, तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। लेकिन वो शॉर्ट नोट का वीडियो देख के आपको खुद ही बनाना पड़ेगा शॉर्ट नोट, क्योंकि शॉर्ट नोट किसी भैया दीदी का या फिर किसी और का शॉर्ट नोट आप देख के पढ़ नहीं सकते। आपका खुद का नोट्स होना मैंडेटरी है। ये शॉर्ट नोट्स बनाना भी अपने आप में पहला स्टेप ऑफ रिविजन होता है। तो रिवीजन के लिए सबसे पहला चीज आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट बना के ही आपका पहला स्टेप रिवीजन होगा। अब जब भी आप इसी शॉर्ट नोट को बार बार या फिर सब्सिक्वेंट इंटरवल में रिवाइज करेंगे तो उसका सब्सिक्वेंट रिवीजन होता रहेगा। अब फाइनल स्टेप है मॉक टेस्ट। तो आप पार्ट सिलेबस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट या फिर सिलेबस टेस्ट कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि ग्रेजुअली चैप्टर वाइज से मेजर टेस्ट से ग्रेजुअली आप फुल सिलेबस टेस्ट की तरह शिफ्ट हो जाए, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट ही आपको एंड ऑफ द डे देना पड़ेगा। एग्जाम आपको फुल सिलेबस ही आएगा, आपको फुल सिलेबस ही करना पड़ेगा। और जितना रेलेवेंसी आपको फुल सिलेबस टेस्ट दे के पता चलेगा क्वेश्चन पैटर्न का, उतना आपको कहीं से पता नहीं चलेगा। तो to be on that track, you have to take test and as many tests as possible before your JEE mains January attempt, जो कि एक्सपेक्टेड है एज यूजुअल जनवरी के लास्ट में होता है या फिर फेब के फर्स्ट वीक में हो। आपको अपना प्रिपरेशन जनवरी लास्ट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। आप टेस्ट सीरीज कहाँ से दे ये आपका चॉइस है, आप कहीं से भी लिख सकते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा होता है। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आप ऑफलाइन में जो बुक आता है बहुत से पब्लिशिंग, इवन पीडब्ल्यू का भी बुक होता है जो टेस्ट सीरीज निकलता है रैंकर्स टेस्ट सीरीज का नाम से, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं जो भी आपका मन हो। या फिर आप ऑफलाइन में किसी कोचिंग का, एलन का या फिर आकाश का कोच
टेस्ट सीरीज आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जस्ट चेक कर लीजिए जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं उसमें रिलेवेंसी कितना है। फुल सिलेबस में क्वेश्चन का रिलेवेंसी का में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, पार्ट टेस्ट में थोड़ा कम होता है, वो तो नॉर्मल सही बात है। लेकिन हाँ, आपको टेस्ट देते रहना होगा। किसी भी तरह आप टेस्ट को रोक नहीं सकते कि आज मेरे प्रिपरेशन हुआ नहीं है, मेरा ये पेंडिंग चैप्टर है, इसको टेस्ट कैसे देंगे हम। कुछ भी हो, प्रिपरेशन हो या ना हो, आपको एग्जाम देने जाना है, 3 घंटा बैठना है, पूरा पेपर देना है, खत्म करके फिर ही घर आना है। अब टेस्ट के बाद होता है मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करना। ये मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करना अपने आप में एक आर्ट है। आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपका एरर जो चैप्टर में हो रहा है, वो एरर को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन करके उसको बार-बार रिवाइज करता रहना पड़ता है। मिस्टेक नोटबुक के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ना मिस्टेक नोटबुक आल्सो। इतना भी अगर आप ठीक से फॉलो कर लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है जेईई मेंस का जनवरी या 10 में आपको 99 परसेंटाइल से ज्यादा होता है, 99.245 जो भी आपको 99 भी हो सकता है। जेईई मेंस के फर्स्ट पार्ट में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 150 दिन बहुत होते हैं। अगर आप ठीक से पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे ना तो ऐसे निकल जाएंगे 150 दिन। अगर आपको 150 डेज में पूरा सिलेबस पीसीएम को कंबाइनली करने के लिए कोई एक रोड मैप चाहिए, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन द एंटायर सिलेबस मैनेजमेंट इन 150 डेज एज सून एज पॉसिबल। जेईई मेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस का रेलेवेंसी बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए यूट्यूब में प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के हमने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया है जेईई मास्टर क्वेश्चन के नाम से। विजिट आवर यूट्यूब चैनल टू एक्सेस ऑल दोज मास्टर क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।